हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं भाई। 7th क्लास है हमारी और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, और जिसको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का टैग दिया है, उस चैप्टर को हम करने वाले हैं। टोटल 10 क्लास होंगी नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। आज 7वीं क्लास है। इसमें एक क्लास हमारी अभी और जाएगी डिविजिबिलिटी रूल में, और फिर 2 क्लास आपकी रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परी में उसमें लगेंगी, और फिर ये चैप्टर बड़ा सा चैप्टर है हमारा एंड हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग अपना एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर जो है बच्चे ये करेंगे। ठीक है भाई। तो नमस्ते नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। क्या हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं? एक क्लास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की बच्चा ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें आपको बेसिक डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस के रूल्स कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उसके ऊपर क्लास भी मैं आपको सॉरी क्वेश्चंस भी कुछ मैं आपको करा चुका हूं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी, और उसके ऊपर आज फुल प्रैक्टिस करेंगे। और फिर कंपोजिट डिविजिबिलिटी भी आपको मैं बता दूंगा कि व्हाट इज कंपोजिट डिविजिबिलिटी। किस किस की कंपोजिट डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी है, मिश्रित विभाज्यता जिसको बोलते हैं। तो करने के बाद में फिर उसके क्वेश्चन हैं और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं फिर कहूंगा, इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। वेरी गुड। सवाल है, x का ऐसा न्यूनतम मान बताओ ताकि हमारी 5 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। अब इस वर्ड पे आपने बड़ा ध्यान देना है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि किसी सवाल में अगर वो न्यूनतम कहे, अधिकतम कहे, तो वहां थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये भी कट रहा है, ये इससे भी बात बन रही है, 2-3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान रहेगा इस वर्ड पे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। तो सवाल ने बोला ये संख्या है x, इसमें मिसिंग है, करा ये संख्या 9 से कट रही है। अगर संख्या 9 से कट रही है तो क्या 9 की डिविजिबिलिटी दिमाग में स्ट्राइक की कि 9 की विभाज्यता क्या होती है? आप कहेंगे हाँ सर, 9 की विभाज्यता तो अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट होती है। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 प्लस एक्स यानी कि अंकों का योग बना है सर 17 प्लस एक्स। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि 17 में मैं क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ूं कि 9 से कटने वाली संख्या मिल जाए? आप कहेंगे 17 से बड़ी संख्या तो सर 18 ही होती है जो 9 से कटती है, क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूनी 18। भाई 17 से बड़ी संख्या तो 18 ही है जो 9 से कट रही है, और उसके लिए हमें x की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। 17 और 1 18 तभी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 और 1 18। वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल पे आइए जरा। इस सवाल को देखिए भाई, बताओ इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, संख्या दी हुई है हमें, ये कह रहा कितने जोड़े ए और बी के संभव हैं, पॉसिबल पेयर। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराने हैं भाई मुझे आपको, है ना? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में है ये। कह रहा कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या हमारी 9 से कटती है। और एक कंडीशन और रख दी कि भाई संख्या का जो यूनिट डिजिट अंतिम अंक जो है ना, वो एक ऑड नंबर है, एक विषम है। कंडीशन 2 रखी है उसने, एक तो संख्या 9 से कटेगी और अंतिम अंक एक विषम होगा। कह रहा है बताओ ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। अब मैं संख्या, उसने बोला है कि भाई संख्या 9 से कटेगी, संख्या 9 से कटेगी, इतनी बात फिक्स है। तो इसके अंकों का योग करना जरा। 4 और 7 11, 9 20, 8 28, 6 34, 5 39, ये आ गया 39।
प्लस ए प्लस बी, मैंने क्या किया, अंकों का योग कर दिया मैंने, तो ये आया 39 और प्लस ए प्लस बी, क्योंकि भाई 9 से कटने वाली संख्या हमें देखनी है। अब एक बड़ी ही प्यारी कंडीशन उसने ऐड करी है। बड़ी प्यारी कंडीशन कौन सी है? उसने बोला है कि संख्या का जो अंतिम अंक है ना, वो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। बच्चे, अंतिम अंक यानी कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बी की वैल्यू, ये लिमिट उसने रख दी। बी की वैल्यू के लिए उसने लिमिट रख दी है कि बी जो लास्ट डिजिट है, बी ही लास्ट डिजिट है, वो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो बी की वैल्यू भैया या तो 1 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 7 हो सकती है, या 9 हो सकती है। क्या बी की वैल्यू यही पॉसिबल है? क्या बी की वैल्यू यही पॉसिबल है कि नहीं? या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9। 1 3 5 7 9। बी की वैल्यू इसके अलावा कुछ हो सकती है। अब जितनी बी की वैल्यू होगी, आप देखो कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। जितनी बी की वैल्यू होगी उतने ही पेयर संभव हो सकती हैं भाई। उसने पूछा कितने जोड़े संभव हैं, कितने ए और बी के जोड़े संभव हैं, तो बी की वैल्यू अगर फिक्स कर दी है 1 3 5 7 9, 5 वैल्यू हो सकती है, 5 ही जोड़े संभव हो सकते। क्या मैं गलत हूं? हो भी सकता हूं। हमें ए की भी वैल्यू को फाइंड करना होगा, हमें ए की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा बच्चा। जैसे 39 और 1 40। भाई एक बात बताओ, अगर बी की वैल्यू 1 है तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 और 1 40। अभी पॉसिबल जोड़े हम देखेंगे। 39 और 1 40, और 40 के आसपास 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 45 है। 9 से कटने वाली संख्या जो 40 के आसपास है वो 45 है। तो 39 और 1 40, 40 और 5 45 होता है। यानी कि अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब दूसरी वाली पे आ जाओ, दूसरी वाली पे कि 39 और 3 कितना होता है? 39 और 3 होता है 42, और 42 के आसपास 9 से कटने वाली संख्या फिर 45 आ गया, फिर 45 आ गया 42 के आसपास। तो और अगर ये 45 है तो 39 और 3 42, 42 और 3 45, भैया ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। अगर ये दूसरी कंडीशन हो गई, अगर बी की वैल्यू 5 है तो 39 और 5 कितना होता है? 44, और 44 के आसपास 9 से कटने वाली संख्या फिर 45 है, तो ये 5 है तो ये 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, फिर आओ, आप कहेंगे कि सर 39 और 7 कितना होता है? 39 और 7 होता है 46, और 46 से बड़ी संख्या जो 9 से कटेगी, 46 से बड़ी संख्या जो 9 से कटेगी वो है 54। भाई क्योंकि 39 में 7 जोड़ोगे आएगा 46, और 46 से बड़ी संख्या जो 9 से कटेगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर वो हो जाएगी हमारी 54। तो 39 और 7 46, 46 में कितना जोड़े कि 54 आ जाए? 8, यानी कि ए की वैल्यू 8 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। फिर आ जाओ, फिर 39 और 9 कितना होता है? 48, 48 से बड़ी संख्या जो 9 से कटेगी सर वो भी 54 है। तो 39 और 9 48, 48 में कितना जोड़े कि 54 आ जाए? 6, यानी कि ए की वैल्यू यहां पर 6 आ गया। ये वैल्यू हमारी पॉसिबल हो। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं, देखना आप। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस चीज, कैसे, जरा देखना। सवाल ने बोला है कि ये संख्या मेरे पास है, ओके, ये संख्या मेरे पास है। उसने कहा ऐसे कितने जोड़े संभव हैं ए और बी के, कि भाई यदि संख्या 9 से विभाजित है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक एक ऑड होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए, तो
संख्या का अंतिम अंक यानी कि b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 3 5 7 9। विषम संख्या लेनी है, ऑड नंबर हमको लेना है, ऑड नंबर, विषम संख्या। और अगर हमने b की वैल्यू को विषम संख्या रखा तो b की वैल्यू फिक्स हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई बच्चा? b की वैल्यू हो गई फिक्स। अब अगर b की वैल्यू फिक्स हो गई तो a की वैल्यू ही लिखनी है हमें। अब चूंकि अगर उसने बोला है कि कितने जोड़े संभव हैं a और b के, यानी कि पहला डिजिट a होना चाहिए फिर b होना चाहिए, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो उसने बोला कि भाई ऐसे तो जोड़े हमारे कितने संभव हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 जोड़े संभव हो जाएंगे। हमें a की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें a की वैल्यू निकालने की बच्चा जरूरत भी नहीं है। हम केवल b की वैल्यू से ही कह देंगे कि भैया 5 जोड़े संभव होंगे। कितने संभव होंगे? 5 जोड़े संभव होंगे। ओके सर, 9 कैसे ऑड नंबर है? मतलब 9 कैसे? भाई जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो ऑड होती है। 9 क्या 2 से कटता है? 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में जो संख्या नहीं आती वो ऑड होती है, विषम होती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। 8 से सीधा 10 आया 2 का पहाड़ा। 9 2 के पहाड़े में नहीं आता तो वो एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ठीक है, आप देखो, ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया। आपसे उसने पूछा है कितने जोड़े संभव हैं। आपने कहा सर b अगर विषम संख्या है तो b की वैल्यू 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5, b की 5 वैल्यू पॉसिबल है, तो टोटल 5 जोड़े संभव हैं। टोटल 5 जोड़े संभव हैं, ऑप्शन ए। आपको ये वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो आगे बढ़े। भाई टोटल हमें 9 से कटने वाली संख्या चाहिए। देखो b की तो वैल्यू फिक्स कर दी, अब a की वैल्यू मुझे ऐसी माननी है कि 39 प्लस a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू जुड़कर 9 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे 39 और 5 44 और 1 45, 9 से कटने वाली संख्या। 39 और 3 42 और 3 45, 9 से कटने वाली संख्या। 39 और 1 40 और 5 45, 9 से कटने वाली संख्या। 39 और 8 47, 47 और 7 54, 9 से कटने वाली संख्या। 39 और 6 45, 45 और 9 54, 9 से कटने वाली संख्या। 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए इन सबको जोड़कर। ठीक है, ये तीनों जोड़कर 9 से कटने वाली, 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 ये तीनों जोड़कर 9 से कटने वाली संख्या। ठीक है, चलो b की वैल्यू 11। ऐसी क्यों बातें करते हो आप? b की वैल्यू 11 कैसे संभव है? एक डिजिट की वैल्यू पॉसिबल है, बस एक डिजिट की वैल्यू ही तो पॉसिबल है गुरु। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सुनो, अगर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूं, अगर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूं, मैंने कहा मेरा मोबाइल है 925043 2 2 4 2 6 1 1 2 3 4 5 6 7 1, और ये लास्ट का डिजिट मैं गायब कर दूं, ये मेरा नंबर नहीं है सच में, कभी आप इसको मिलाने लग जाओ। मैंने ऐसे लिखा, मैंने 9 डिजिट लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट का डिजिट मैंने गायब कर दिया। तो आप अपने फोन में लास्ट का डिजिट क्या क्या डायल करके सही नंबर मिला दोगे? बताओ। ये मैंने अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के शुरू के 9 डिजिट लिखे, लास्ट का मैंने गायब कर दिया। तो इस स्पेस में क्या संख्या आ सकती है? क्या इसमें 12 आ सकता है? बताओ मुझे, क्या लास्ट की डिजिट पर 12 आ सकता है? और अगर नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता, तुम ही बताओ मुझे। आप कहोगे सर ऐसी बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर आपने 9 डिजिट लिख दी तो यहां केवल यूनिट डिजिट, सिंगल डिजिट का नंबर आएगा, केवल सिंगल डिजिट का, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की ही कोई एक डिजिट आएगा यहां पर सर।
10 नहीं, क्या मैं कहूं 10 लिख दो यहां पर? 10 लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते भाई। इसीलिए तो पिछले सवाल में मैंने बोला कि ये केवल सिंगल डिजिट है, यहां केवल एक ही डिजिट आएगी 0 से लेकर 9 तक की। फिर आप कैसे कह रहे हो सर 11 भी तो ऑड नंबर है, 13 भी तो ऑड नंबर है? भाई एक डिजिट का नंबर लिखना है, एक अंक का, और एक अंक के तो 1 3 5 7 9 ही होते हैं बस। ठीक है, आ गया समझ? ये सवाल करो अब। सेम क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही अच्छा सवाल है। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे 4851A53B 9 से डिविजिबल है, बी एक सम संख्या है। अब बी को उसने बोल दिया एक इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ए के सभी संभावित मानों का योग बताओ क्या होगा। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए? संख्या मैं लिख, अंकों का योग करता हूं, 4 8 12, 12 5 17, 1 18, 5 23, 23 और 3 26, प्लस ए और लास्ट का अंक है बी। ठीक है, अब बी को उसने फिक्स कर दिया कि बी जो है एक इवन नंबर है। बच्चे 0 भी एक इवन नंबर होता है क्योंकि वो 2 से कटता है ना। तो बी की वैल्यू 0 2 4 6 और 8 इन्हीं में से कुछ हो सकती है, क्योंकि वो एक सम संख्या है। 0 2 4 6 8, क्योंकि वो एक इवन नंबर है, वो एक सम संख्या है। ठीक है, अब ए की वैल्यू को हमें देखना है और संख्या 9 से कटने वाली होनी चाहिए। अगर मैं बी की वैल्यू को 0 रखता हूं तो 26 प्लस 0 26 ही होगा, और 26 से अगली संख्या जो 9 से कटती है वो 27 होती है। सर कितना होती है? 27 होती है। 26 से अगली संख्या जो 9 से कटती है वो क्या होती है? 27 होती है। ठीक है, अब ये अगर 27 है तो बी 0 तो ए कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 26 और 1 27 तभी बनेगा। 26 और 1 27 तभी बनेगा। अब अगर मैं बी को 2 रखता हूं तो 26 और 2 28, 28 से अगली संख्या जो 9 से कटती है सर वो 36 होती है। तो 26 और 2 28 हो गया, और 36 बनाने के लिए अभी 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगले पे आ जाओ, 26 और 4 30, 30 से अगली संख्या जो 9 से कटती है वो 36 होती है। तो 26 और 4 30 हो गया, 36 बनाने के लिए 6 और चाहिए, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, 26 और 6 32, 26 और 6 32, 32 से अगली संख्या जो 9 से कटती है सर 36 ही होती है, 9 चौकू 36, और 26 और 6 32 हो गया सर, 4 और चाहिए तभी ये 36 बनेगा। 26 और 8 कितना होता है? 34, 34 से अगली संख्या जो 9 से कटेगी सर 36 ही होती है, और 26 और 8 34, तो ये 2 और चाहिए हमें। बस वैल्यू निकल गई। अब आपसे कह रहा है ए के सभी मान का योग, तो ए की जितनी भी वैल्यू आई है सबको जोड़ लो। 8 और 1 9 और 6 15, 4 19 और 2 21, तो सभी का योग कितना हो गया? 21, और यही आपसे पूछा है। ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं जो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। आपको भी ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे दोनों सवाल, ये सवाल और इससे पिछले वाले दोनों सवाल। मैं कह रहा हूं अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। चलो अब आसान लेवल के सवालों पर आ जाते हैं। जल्दी से बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। पांच की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। लास्ट का डिजिट अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? जिसके लास्ट में 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है उसको हटा दो। ये 5 से कटेगी, ये 5 से कटेगी, ये 5 से कटेगी, ये 5 से नहीं कटेगी, तो यही मेरा आंसर है। इसका लास्ट का डिजिट ना तो 0 है ना 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी तो हमने सीधे तौर पे पढ़ी हुई है, तो आपको बच्चा पार्टी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये सवाल पढ़िए, जल्दी से बताओ। क्या बोला सवाल ने कि भाई x का अधिकतम मान, मैंने कहा जब भी न्यूनतम और अधिकतम मान पूछेगा तो दिमाग को थोड़ा खोलकर सवाल का जवाब बताना, कि वहां एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल होंगी भाई, लेकिन हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना है। अधिकतम पूछा, सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉसिबल है, न्यूनतम पूछा तो सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है। अधिकतम मान क्या होना चाहिए कि ये वाली संख्या 125 से विभाजित हो। अब 125 की डिविजिबिलिटी, 125 की विभाज्यता क्या होती है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि सर 125 की डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ी है कि लास्ट के 3 अंक या तो 000 हो या 125 हो या 250 हो। 125 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, इसमें 125 जोड़ो 375 हो, इसमें 125 जोड़ो 500 हो, इसमें 125 जोड़ो 625, फिर इसमें 125 जोड़ो 750, फिर इसमें 125 जोड़ो 875, फिर तो इसमें आपने जोड़ना ही नहीं है, तो फिर 1000 बन जाएगा, लास्ट की 3 जीरो हो जाएंगी, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट इन्हीं में से कोई होने चाहिए। अब हमें लास्ट के 3 डिजिट दिए हुए हैं 3x और 5। देख लो ये सेट कहां मिलेगा, 3 और 5, शुरू का और लास्ट का अंक कहां मिलेगा, 3 और 5, 3 और 5, ये रहा भाई, 3 और 5 वाला तो यही है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, 7। भाई पहला अंक 3 और लास्ट का अंक 5 और संख्या 125 से कट रही है, तो ये वाला सेट तो हमें केवल यही मिला 3 और 5, यानी कि बीच के अंक को क्या होना पड़ेगा, 7 बनना पड़ेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए सही होगा? बिना ऑप्शन के कर दिया। बस आपको ना चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि संख्या अगर 125 से कटेगी तो ये हमारे लास्ट के 3 अंक हो। बहुत जल्दी कर जाओगे, मतलब ये देखो, अभी बच्चे आपने पढ़ना शुरू किया है, मेरी बात सुनना, अभी आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, अरे वाह मजा आ रहा है यार, चीजें पढ़ने में बहुत बढ़िया लग रही हैं ये और वो। अब जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, तो आपके दिमाग पर एक प्रेशर बनता जाएगा, आपको ना ऐसा फील होगा कि यार मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं। मेरा पता है आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब बेकार हो गया, उस टाइम पढ़ रहे थे, सर ने समझाया था, बढ़िया समझ में आ रहा था, अब चैप्टर होते जा रहे हैं तो पीछे का ऐसा लग रहा है कहीं हम भूलते तो नहीं जा रहे हैं। देखो आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा जब गांव में खेत में एक जो होता है ना, टीलर के पीछे ना वो लगाते हैं एक मेंढा जिसको बोलते हैं, ऐसे इस तरीके का, आगे वो खोदता हुआ जाता है खेत को, पीछे से बराबर करते हुए जाता है प्लेन। तो आप कैसा लगेगा कि यार हम खेत को खोद रहे हैं और पीछे वाला प्लेन करता हुआ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है, अभी आपकी ना सारी क्लासेस चल रही हैं, अभी आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको ना रिवीजन का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे मैथ्स आपका बेस्ट होगा। अभी आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन कुछ ही समय के लिए टाइम की कमी है, आप बिल्कुल सटीक समय पर तैयारी करने के लिए जुड़े हो बच्चे। सुनो, अभी केवल 10 या 20% बच्चा ही जागा है वैकेंसी को लेकर, 80% अभी सो रहा है, और आप खुशकिस्मत हो, आप लकी हो कि आप उस 10% बच्चों में हो। 80% बच्चा पता है कब जागेगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप रिवीजन के मोड पे होगे ना, तो वो उठेगा, अरे यार कोई बैच देख लूं आ रहा होगा, तो वो लेके फिर तैयारी शुरू करेगा। लेकिन उस टाइम पर आप प्रो लेवल के बन चुके होगे, तो आप अभी अपना टाइम दीजिए बैच को, जितना टाइम मिले रिवीजन, 1 घंटा 1.5 घंटा, मैथ्स को आधा घंटा 1.25 घंटा, जितना भी रिवीजन आए, वर्कशीट रेगुलर करो। जब सिलेबस हो जाए बंद करो फोन, बिल्कुल फोन में ताला लगा के रख दो, केवल संडे में खुलेगा फोन जिस दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, मंडे
टू सैटरडे फोन लॉकर में बंद कर दो और जितने भी नोट्स तुमने तैयार किए हैं उनसे तैयारी करना शुरू करो। मैंने यही किया था। मैंने अपना बैच कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने फोन को ताले में बंद कर दिया। सोते टाइम फोन निकालता था बस मैं रात को 11-12 बजे, आधे घंटे चलाया, सो गया। फिर सुबह थोड़ी देर चलाया, 10-15-20 मिनट, फोन को लॉकर में बंद कर दिया। पूरे दिन कोई फोन नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद यही आपने करना है। फोन अपने पास सिलेबस कंप्लीट करने तक रखो। उसके बाद जरूरत पड़े, कोई क्लास वगैरह लेनी है, मान लो आपको कोई संडे में मॉक टेस्ट लगाना हो, फोन उठा लो, या फिर आपको कोई प्रैक्टिस सेट लगाना हो, सबको एक साथ लाइव मत देखना। प्रैक्टिस सेट को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। रिकॉर्डेड फॉर्म में यानी कि शाम को 2-3 घंटे फ्री कर लो कि 2-3 घंटे में पूरे दिन में जितने भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर हुए हैं सारे मुझे 2-3 घंटे में स्पीड 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 मोड पे देखने हैं, खत्म। 6 अंकों की संख्या है, 125 से विभाजित है। यहां ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं? बस 125 से कटने वाली संख्या देख लो भाई। 125 से कटने वाली संख्या है तो लास्ट में 000 आएगा, या 125 आएगा, या 250 आएगा, या 375 आएगा, या 500 आएगा, या 625 आएगा, या 750 आएगा, या 875 आएगा। भाई 125 से कटने वाली संख्या तो यही है। अब सवाल कह रहा है कि लास्ट के 3 अंक यानी कि x, y और 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5 है। तो x से 125 से कटने वाली ऐसी कितने अंकों, 6 अंकों की संख्याएं संभव है? अब आप देखो ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके लास्ट में 5 आ रहा है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। कितनी संख्या पॉसिबल है? 1, 2, 3 और 4। ऐसी 4 संख्या पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। भाई जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, क्योंकि हमें तो लास्ट में 5 चाहिए, x और y की वैल्यू नहीं देखना हमें। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं वो देखना है बस, कि जिनके लास्ट में 5 है और 125 से कटती है। तो हमने 125 से कटने वाली सारी संख्या लिख ली, ये तो रट गई हमें। और फिर हमने जिनके लास्ट में 0 था उनको हटा दिया, जिनके लास्ट में 5 है उनको ले लिया। ऐसी 4 ही संख्या पॉसिबल है बस, रट्टा नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है और प्रैक्टिस है। ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा? कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? बताओ 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 क्या होगा जवाब? देखो निम्न में से कौन सी संख्या 11 से, 11 की डिविजिबिलिटी क्या करना है बच्चा? अल्टरनेट का सम, फिर उसका डिफरेंस, या तो 0 हो या 11 हो, 11 का गुणज मत। अल्टरनेट का सम करेंगे, 2 और 9 11। मेरे साथ बोलो, 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, एक तरफ लिखो, बचे हुए का लिखो। 6 और 9 15, 15 और 1 16। भाई डिफरेंस कितना आया? 16 और 16 का डिफरेंस 0 आया। अब भैया डिफरेंस 0 है तो यही संख्या 11 से कटेगी। क्या? ऑप्शन बी सी डी। बचे हुए ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है? अरे भाई जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमसे पूछा 11 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, हमने ऑप्शन ए को चेक किया, उन्हीं का डिफरेंस 0 आ गया, वही 11 से कट रहा है। बी सी डी को मैं चेक ही नहीं करूंगा। आप चाहो तो आप कर लेना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई है तो बताओ मुझे, मैं उसको चेक करके बता दूंगा आपको कौन से ऑप्शन को चेक करवाना है। जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। ये ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, चलो। 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16।
8 और 9 17, 17 और 1 18। भाई डिफरेंस तो 2 आ रहा है, ये कहाँ कट रहा है? नहीं, 2 और 9 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 7 और 9 16, 16 और 1 17। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। भाई ये भी नहीं है। 2 और 9 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 9 और 9 18 और 1 19। भाई डिफरेंस तो 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। तीन ऑप्शन हट गए। ओके, आगे चले। चलो ये सवाल देखिए, इसमें कुछ करेक्शन है। ये क्यों नहीं होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, इसे ठीक कर लेना। फाइव 7 2 8 2P9, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा? संख्या मैं अलग से भी लिख देता हूं, 5 7 2 8 2P और 9। बताओ बताओ बताओ, कैसे करेंगे सवाल? भाई अल्टरनेट का सम करो। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 8 7 15, 15 प्लस पी कितना आ गया बच्चा? 15 प्लस पी। इधर 18 है, इधर 15 प्लस पी है। मुझे बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। पी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 11 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। तो अगर ये 18 है और मुझे डिफरेंस 0 करना है, तो क्या ये टोटल भी 18 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 बनेगा। भाई एक तरफ तो 18 मुझे दे दिया और एक तरफ दे दिया मुझे 15 प्लस पी। मैं कहूंगा ये टोटल वैल्यू अगर 18 है तो ये भी 18, तभी डिफरेंस 0 होगा। और इस टोटल वैल्यू को 18 बनने के लिए 15 प्लस पी, पी की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? 3। भाई 15 और 3 18 तभी तो होगा। तो 15 और 3 18 तभी तो होगा, क्योंकि ये 18 डिफरेंस 0 और तभी संख्या 11 से कटेगी। डिफरेंस 0 लाना है मुझे तो। और अगर डिफरेंस 0 है तो ये 15 प्लस पी 18 बनेगा और पी की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन मुझे पी की वैल्यू नहीं पूछा, मुझे तो 11 माइनस पी पूछा है। तो 11 माइनस 3, आंसर विल बी 8। क्या बात सही है? बताओ। आगे बढ़ूं? अच्छा सवाल है ये। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बाबा, तो बात मैं अलग से आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल अलग से। मैं क्या करता हूं, मैं ना 21 को डिवाइड करता हूं किससे? 5 से, या 4 से करता हूं, या मैं 3 से करता हूं। चलो 3 से तो हो जाए। ऐसे करता हूं, मैंने 21 को डिवाइड किया 6 से। बिल्कुल बच्चों वाली बातें बताऊंगा। आप कहेगा सर, आप कहोगे सर इतने भी बच्चे नहीं हैं हम जितनी बच्चों वाली बातें आप बता रहे हो, लेकिन मैं तो बताऊंगा भाई। 6 तिया 18, 6 चौक 24 तो ज्यादा हो जाएगा। 6 तिया 18, कितना रिमाइंडर आया, शेषफल कितना आया? आप कहेंगे सर शेषफल आया, आपने 21 में से 18 घटाया, रिमाइंडर आया 3। अब मैंने क्या किया, मैंने 21 को 6 से भाग दिया, तो मुझे शेषफल कितना मिला? 3। सुनो मेरी बात, मैंने 21 को 6 से भाग दिया, मैंने 21 को 6 से भाग दिया, मुझे शेषफल मिला 3, रिमाइंडर कितना मिला? 3। 6 तिया 18, रिमाइंडर 3। अगर मुझे 21 में से कुछ घटाना हो, 21 में से कुछ घटाना हो, 21 में से कुछ घटाना हो,
कुछ घटाना है, कुछ घटाना है, तो मैं क्या घटाऊंगा कि संख्या 6 से कट जाए? बताओ। ये जो 21 को मैं 6 से भाग दे रहा हूं, अगर मुझे 21 में से कुछ घटाना है तो मैं क्या घटाऊंगा कि संख्या 6 से कट जाए? बताओ, मैं क्या घटाऊं कि संख्या 6 से कट जाए? बच्चे आपने कुछ नहीं करना, आपने 21 में से रिमाइंडर यानी कि शेषफल को माइनस कर देना है बस। जो भी रिमाइंडर आएगा आपने 21 में से रिमाइंडर को माइनस कर देना है और संख्या 6 से कटने वाली आपको मिल जाएगी। 21 माइनस 3 कितना आ गया? 18। आप देख लो, ये 6 से कटने वाली संख्या है, ये 6 से कटने वाली संख्या। लेकिन अगर मुझे 21 में कुछ जोड़ना हो, अगर 21 में कुछ जोड़ना हो कि संख्या 6 से कटने वाली मिल जाए, 21 में कुछ जोड़ना हो तो क्या जोड़ेंगे? 21 से बड़ी संख्या अगर मुझे चाहिए, चलो ये तो ठीक है कि 21 से छोटी संख्या चाहिए, 21 में कुछ घटाना हो तो हम सीधा रिमाइंडर माइनस कर देंगे 21 में और हमें मिल जाएगा 18, 6 से कटने वाली संख्या। लेकिन अगर मुझे 21 से बड़ी संख्या, 21 में कुछ जोड़ना हो कि संख्या 6 से कट जाए, तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चा हम करेंगे 21 में जोड़ना है ना, 21 प्लस और डिफरेंस ऑफ भाजक और शेषफल का अंतर, और शेषफल का अंतर। भाजक क्या है? 6, इन दोनों का अंतर, 6 और 3 का अंतर कितना आएगा? ये भाजक होता है, ये क्या होता है? भाजक, डिवाइजर जिसको कहते हैं। तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है? 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपने क्या करना है? 21 प्लस 3 यानी कि 24। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। यस, छोटे एग्जाम्पल के साथ बताई है, लेकिन ये लंबे समय तक आपको याद रहनी चाहिए कि अगर कुछ घटाना है तो शेषफल घटाएंगे, और अगर कुछ जोड़ना है तो हम भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, जरा आइए सवाल की तरफ। देखिए, देखो जरा, सवाल है 5 अंकों वाली संख्या है 672XY, और ये 3 7 11 से डिविजिबल है। 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है। भैया 6x प्लस 5y की वैल्यू बताओ। अब यहां आकर हम अटक जाएंगे, हमें लगेगा यार किसकी डिविजिबिलिटी चेक करूं? मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, अंकों का योग, तब भी यहां x और y दो अननोन नंबर है मेरे पास, अज्ञात संख्याएं। मैं 7 की डिविजिबिलिटी तो सर ने बोल दिया सीधा सीधा काट दो, लेकिन फिर भी हमारे पास x और y अज्ञात हैं। मैं 11 से काटूंगा तब भी हमारे पास x और y, एक संख्या अज्ञात हो, एक संख्या अननोन हो तो देखा जाए। लेकिन यहां तो दो दो संख्या अज्ञात है, इनको कैसे निकालें? और दोनों की दोनों एक साथ लगी हुई है, तो यहां आके परेशानी होगी। यस, बहुत अच्छी बात एक बच्चे ने बोली। इस संख्या अगर 3 7 11 से, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चा नॉर्मल सवाल नहीं है, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 7 11 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट डिजिट है। ये सवाल जब भी बनेगा 3 7 11 को लेकर ही बनेगा। बच्चे याद रखना, कोई संख्या अगर 3 7 11 से विभाजित है, 3 7 11 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 7 11 से विभाजित होने वाली संख्या डिविजिबल बाय 3 11 एंड 3 7 एंड 11 नंबर विभाजित होने वाली संख्या इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी।
भाई एलसीएम क्या है, ये तीनों हमारे को प्राइम भाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है ना, क्योंकि इनका ये इनका कोई फैक्टर नहीं है वन और इटसेल्फ को छोड़कर। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो 3, 7, 11 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 3 गुणा 7 गुणा 11 कितना होता है? 77 तिया कितना होता है? 231। 3 गुणा 7 गुणा 11 231 से विभाजित होंगी। ये लिखेंगे आप नोट्स में। 3, 7, 11 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 3 गुणा 7 गुणा 11 बराबर 231 से विभाजित होगी। नहीं, वो अलग है, 1001 वाला अलग है, वो चीज नहीं है, वो इसके जैसा ही है वो दिखने में। यहां 3, 7, 11 है, 3, 7, 11 याद रखेंगे, 3 डिजिट एक साथ याद रखना है, 3, 7, 11। अभी एक इसके जैसा मिलता जुलता इसका बड़ा भाई आएगा, 7, 11, 13 अलग है, ये 3, 7, 11 है। इनको याद रखना है कि कोई नंबर अगर 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो वो 3 गुणा 7 गुणा 11 231 से भी कटेगा। अब हमें इस संख्या को 231 से डिवाइड करना है। मुझे एक बात बताओ, ये नंबर जो आप देख रहे हो इसमें x और y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बताओ बताओ बच्चा, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बताएंगे आप मुझे? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? आप कहेंगे 9। 9 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो x की वैल्यू हो सकती है। बताओ भाई, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को रख दूं तो बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू है जो मैं x की रख सकता हूं? 9। सिंगल डिजिट होनी चाहिए, इकाई अंक की संख्या होनी चाहिए। तो x की मैक्सिमम वैल्यू बच्चा अगर मैं रखूंगा तो अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं मैं, x की मैक्सिमम वैल्यू को मैं 9 रख सकता हूं, इससे बड़ी कुछ नहीं रख सकता। y की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं? y की भी मैक्सिमम वैल्यू को मैं 9 रख सकता हूं, इससे बड़ी मैं नहीं रख सकता कुछ। आप रख दो अपनी तरफ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y मान लो। अभी थोड़ी देर में असली वैल्यू आ जाएंगी आपके सामने निकलकर, और आप इस संख्या को डिवाइड करना शुरू कर दो किससे? 231 से, क्योंककि ये 3, 7, 11 से विभाजित है। तो 231 दूनी कितना होता है? 231 दूनी होता है बच्चा 462। 0, 1, 2, फिर 9 को ले लो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 9 बार जाएगा क्या? 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18, 2 20। 0, 10 में से 7 गया 3, 30 आ गया। फिर इस 9 को ले लो, ठीक है। 231 एकम 231, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, ये आ गया 78। नीचे रिमाइंडर क्या आया? नीचे रिमाइंडर आया 78। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा? अब प्यारे भाई आपका कॉन्सेप्ट आएगा ये वाला काम कि अगर हमें 21 में से कुछ घटाना है तो हम शेषफल को घटाएंगे, तब संख्या 6 से कटने वाली मिलेगी। भैया यहां भी तो वही काम करो कि अगर मैं इस शेषफल जो 78 आया है इसे मैं इस संख्या में से घटा दूं तो क्या मुझे 231 से कटने वाली संख्या नहीं मिल जाएगी? बताओ। अगर मैं इस 78 को इस संख्या में से माइनस कर दूं तो क्या मुझे 231 से कटने वाली संख्या नहीं मिलेगी? मैंने तो x और y की वैल्यू अपनी तरफ से बड़ी से बड़ी मानकर चला था, मैं तो 9 और 9, और फिर मैं उसे 231 से भाग देना शुरू कर दिया, रिमाइंडर 78 आ गया। अब मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि बच्चे अगर मैं 67299 में से ये 78 शेषफल को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 1, 2,
672 ये मिलेगा मुझे, और ये जो संख्या आएगी ये 231 से कटने वाली संख्या होगी। ये जो संख्या है 231 से कटने वाली, बस ये संख्या 231 से कटने वाली है तो ये वैल्यू x की हो जाएगी और ये वैल्यू y की हो जाएगी। x और y की वैल्यू मिल गई आपको, हो गया काम। मैं फिर से रिपीट करूंगा सवाल को, देखना, फिर से रिपीट करता हूं मैं। मेरे पास ये नंबर था, ये 3 7 11 से कटेगा, कह रहा है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा कि भाई जो संख्या 3 7 11 से कटती है वो 3 गुणा 7 गुणा 11 यानी कि 231 से भी कटती है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई x की बड़ी से बड़ी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, आपने कहा 9। y की बड़ी से बड़ी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, आपने कहा फिर 9। ये बड़ी तो कोई संख्या ही नहीं है। मैंने उसे 231 से भाग देना शुरू किया, रिमाइंडर मिला 78। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर मैं इस संख्या में से 78 को हटा दूं, घटा दूं, तो भाई मुझे जो संख्या मिलेगी वो 231 से कटने वाली मिलेगी। 21 और 6 का एग्जाम्पल बताया था जो। अब ये संख्या अगर 231 से कटेगी तो भैया x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। यह सवाल हो गया। सवाल आपसे क्या पूछा है बच्चा पार्टी, आपसे पूछा है 6x प्लस 5y। x की जगह 2 रखेंगे और 5 गुणा 1, 12 प्लस 5 कितना हुआ बच्चा, 17, और यही मेरा जवाब है। बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है 3 7 11 वाला। इसी से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी देखो, इसी से सेम, इसी से मिलता जुलता, और बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। 3 7 11 को तो कभी नहीं भूलोगे ना। अब आ जाओ इसी से मिलता जुलता किसका, 7 11 और 13 का कॉन्सेप्ट का रूल ही मान लो इसे, 7 11 13 का रूल। अभी हमने 3 7 11 का पढ़ा, 7 11 13 ना, 7 11 13, कंफ्यूज में नहीं होना है। अब 7 11 13 सुनना, जो संख्या 7 11 13 से कटेगी वो 7 गुणा 11 गुणा 13, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 अगर आप करते हो तो ये आता है 1001, और ये अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। अपने आप में ये बड़ी स्पेशल संख्या है कि जो संख्या 7 11 13 से कटेगी वो 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 से भी कटेगी, 1001। अब इसका जो रूल होता है कि जो संख्या 7 11 13, मैं लिख देता हूं बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में, जो संख्या 7 11 13 या फिर एक ही बात है, या फिर 1001, दोनों भाई एक ही बात है ना। जो संख्या 7 11 13 से कटती है, मैंने कहा वो 1001 से भी कटेगी, या फिर 1001 से विभाजित होगी, विभाजित होती है। उसका फॉर्मेट होता है ना कि किस तरह से दिखने वाली संख्या होती है, उसका फॉर्मेट ABC होता है। ये फॉर्मेट होता है उस संख्या का। कोई भी संख्या अगर ABC फॉर्मेट में है, यानी कि पहली 3 डिजिट रिपीट होती हैं फिर से, अगर कोई संख्या ABC फॉर्मेट में है तो याद रखना बच्चा, हमेशा वो 7 11 13 से कटेगी या फिर 1001 से कटेगी, मतलब एक ही बात है। बताओ क्या बात सही है, क्या बात सही है। अब ABC अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल लिख दूं, मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं 297 और 297, यस और नो में बताना है क्या ये संख्या हमारी 7 11 13 से कटेगी, बताओ।
क्या ये नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं? 297, 297। आप कहेंगे सर ये तो एबीसी एबीसी फॉर्मेट है, यानी कि पहली 3 डिजिट अपने आप को फिर से रिपीट करी, 297 फिर 297। यस सर, ये संख्या कटेगी। आप काट के देखो, कैलकुलेटर फोन में होगा ना, उठा के कैलकुलेट करके देख लो। ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1001 से भी कटेगी। अगर मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने कहा 100, 100, क्या ये संख्या हमारी 7, 11, 13 से कटेगी? क्या ये संख्या हमारी 7, 11, 13 से कटेगी? आपने कहा अरे सर कटेगी, पहली 3 डिजिट ने अपने आप को रिपीट किया है, तो भैया ये भी कटेगी। हर वो संख्या जिसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी होगा बच्चा, हर वो संख्या आपकी 7, 11, 13 से कटने वाली होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखना। ये सवाल आपके सामने है, देखना जल्दी से, मुझे इसका आंसर बता दो आप। सवाल है संख्या 823 P2G। ये क्यू है, जी नहीं, ये क्यू है, ठीक कर लेना, क्यू। 823 P2Q 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो आपसे कह रहा है P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब अगर संख्या 7, 11, 13 से बच्चा डिविजिबल है, तो क्या उसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी होगा कि नहीं? क्या उसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो अगर संख्या 823 P2 और Q है, तो भाई नीचे अगर मैं ओरिजिनल संख्या लिखूं, तो ये पहली 3 संख्या 823 है, तो क्या बाद की 3 संख्या भी 823 नहीं होंगी? भाई ये संख्या 823 P2Q लिखा हुआ है, और अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगी 823 और फिर से 823। भाई यही चीज है, यही पॉसिबिलिटी है, 823 823, मतलब P की वैल्यू 8 मिल जाएगी और Q की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो P बराबर 8 मिल जाएगा, Q बराबर 3 मिल जाएगा। उसने P माइनस Q बोला, तो 8 माइनस 3 विल गिव 5 आंसर। एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल आपको आते ही कराऊंगा ये सवाल में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी मैं आपको करा रहा हूं बच्चे। हो सकता है उनको करने में आपको थोड़ी सी इरिटेशन परेशानी हो रही हो, लेकिन करते रहना, लेवल बहुत अच्छा है। आज 2-3 सवाल मैंने कराए थे जिनका वास्तव में लेवल अच्छा था, लेकिन समझ में नहीं आए हो, रिपीट करके देखना, रिवाइज करना, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।